उधर कश्यप समाज की इस पंचायत को लेकर कमिश्नरी चौराहे के साथ साथ कमिश्नरी आने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। कमिश्नरी के चारों तरफ आरएएफ भी तैनात की गई थी। खुफिया विभाग भी अलर्ट था। हालांकि फिर भी कश्यप समाज के लोगों ने पंचायत की। सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर सपा नेता भी एक्टिव नजर आए। कमिश्नरी पार्क में जो पंचायत बुलाई गई थी उसमें सपा प्रवक्ता विजय राठी भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी परिवार की पीड़ा को गंभीरता से समझते तो ये नौबत नहीं आती। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सिटी हलचल के संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने की विजय राठी से खास बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं। हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मैं डॉक्टर विजय राठी। डॉक्टर साहब, आपका पद भी जानना चाहूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी। सर, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह सोनू हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया, क्या मांग है और क्या चाहते हैं? नहीं, ये फिर से नहीं गरमाया। ये दरअसल में क्या है, उसको जिंदा जला के मार दिया। उसको मारने के बाद ये केस प्रॉपर तरीके से खुला ही नहीं था। जैसे मान लो पुलिस ने कहा एक नाबालिग को गिरफ्तार करके भेज दिया, तो परिवार वाले चाहते हैं, उनको ये डाउट है कि ये सही तरीके से केस नहीं खुला, आवाज उनकी कोई उठाने वाला था नहीं। सरदाना के जो लोकप्रिय विधायक हैं अतुल प्रधान जी, उन्होंने इस मामले को उठाया। तो परिवार की कुछ मांग थोड़ी ना, परिवार की इतनी मांग है कि सही तरीके से उस केस को खोल दो आप। क्योंकि मान लो एक नाबालिग है, उसने जला करके एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया, तो एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है ना, वो भी नाबालिग, तो उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो सही तरीके से कुछ स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच कर दे और केस को खोल दे, इतना ही तो चाहते हैं, बाकी कोई डिमांड नहीं है। राठी, जिस तरीके से आज पंचायत को लेकर के पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी, चारों तरफ से सील कर दिया गया था कमिश्नरी पार्क, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन सा समय, तो अंग्रेजों का समय है ना, जिस समय पे हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वो सभाएं करते थे। उस समय उनको घर से पकड़ लिया, रास्ते से उठा लिया, नोटिस भेज दिए। अगर ये पंचायत जैसे कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? दुख बटाने ही तो आ रहे हैं। शासन से इतना कहने आ रहे हैं, प्रशासन से कि जांच हो जाए ढंग से। बाकी मुझे नहीं लगता इन्हें रोकना चाहिए था लोगों को या नोटिस भेजना चाहिए। ये तो वो तानाशाही वाली चीजें हो गई ना, जो हिटलर की तानाशाही हम लोग देखते तो उसमें यही तो होता था। जुलूस, जल से इकट्ठा होना, सब पे पाबंदी होती थी। सब इस तरीके से फोर्स खड़ी रहती थी जैसे चारों तरफ फोर्स खड़ी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि इसमें गलत क्या है। लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं अपने डिमांड रखने, आप बात कर लो उनसे, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। जिस तरीके से चारों तरफ आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, चारों तरफ आरएएफ लगा रखी है, उसको लेकर के राठी जी क्या चीज मन में आ रही है आपके? नहीं, मन में यही है कि ये पूरा अंग्रेजों वाला शासन हमें याद आ रहा है और इन्होंने सोच लिया, सरकार ने, दलितों की और पिछड़ों की आवाज, अल्पसंख्यकों की नहीं सुननी है। इनको डराना है, धमकाना। अगर दूसरे वर्चस्ववादी लोग, सामंतवादी सोच के लोग अगर मीटिंग करें, बहुत सारे विधायक मीटिंग कर लें, बहुत सारे बड़े नेता, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लोग रोज इधर उधर मीटिंग करें। हाई कोर्ट के मना करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी सभाएं मीटिंग होती हैं जो सरकार के लोग करते हैं, कोई रोक नहीं है। ना इनकी प्रशासन की, पुलिस की लाठी दिखाई देती, ना इनके कागज दिखाई देते, ना नोटिस दिखाई देते। ये सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कमजोर लोग हैं, उन पर सिर्फ इनका डंडा चलता है। अगर माना जाए कि अगर पुलिस प्रशासन ढंग से इनकी बातों को सुन ले तो शायद ये नौबत ही ना आए। नहीं, कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं कभी। जैसे मान लो सामने को, यार मेरी समस्या, तुरंत दिल खोल के उसकी समस्या को सुन ले, क्या है, कभी नहीं आएगी। अब जहाँ ये सब कांड हुए हैं वहाँ पुलिस का पहरा, नाकेबंदी करना, लोगों को जाने नहीं दे रहा। जनप्रतिनिधि छोड़िए, पत्रकारों को नहीं जाने दे रहा। मतलब पत्रकार कोई झूठ तो चलाएगा नहीं, सच ही तो निकाल के लाएगा। पत्रकार को क्यों नहीं जाने दे रहे आप? देश में इमरजेंसी थोड़ा ही ना। तो यही सब चीजें हैं। स्थिति, देश की स्थिति, प्रदेश की बहुत ज्यादा खराब। जिस तरीके से दलितों पर और पिछड़ा वर्ग पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के क्या? नहीं, देखिए, ये तो जो सरकारें जो चल रही है, सोच ही ऐसी है इनके गुरु गोवलकर थे, वो क्या कहते थे कि मनुस्मृति लागू करनी है, और उसमें तो दलित, शूद्र, पिछड़े, इनका कोई रोल है ही नहीं है। तो सेवा कैसे? वही जो ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि मैं राष्ट्र स्वयं संघ का हूँ, उनकी प्रतिज्ञा भी यही है कि हिंदू राष्ट्र में, उस हिंदू में दलित, पिछड़े और शोषित नहीं है, वर्चस्ववादी लोग हैं उसमें। उसी को धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, इसीलिए हाल ऐसा होता जा रहा है कि पिछड़ों और दलितों को पीटा जा रहा है, इनके खिलाफ केस होते हैं, हत्याएं होती हैं, मुकदमे होते हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय राठी, जिनका कहना साफ है, अगर इन लोगों की आवाज को सही से सुन लिया जाए और उसका तुरंत समाधान कर दिया जाए तो शायद ये नौबत यहाँ पे ना आए। और जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर ये जो नाकेबंदी कर रखी है, चारों तरफ आरएएफ लगा रखी है पार्क के अंदर, तो शायद इस तरह की कोई नौबत भी यहाँ देखने को ना मिलती।
और इनकी डिमांड यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कैमरा पर्सन वंश के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।